बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। e-madrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम आसिम जावेद और इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम लोग कवर करेंगे वो है एक अदद लोगो। हम लोगों ने अपनी इसी सीरीज़ के अंदर अपने पेट वर्ड लोगो के बाद जो नेक्स्ट लोगो हम लोगों ने डिज़ाइन करना है वो है स्टार टेक टेक्नोलॉजी। टडैंग। इस तरह के जो लोगोस होते हैं वो ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स टीम होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एंटी वायरस कंपनीज़ के लिए जो भी ग्राफिक इस्तेमाल होते हैं उनमें मोस्टली शील्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एक शील्ड शेप नज़र आ रही है। प्लस ये है कि जो भी 3D काइंड ऑफ लोगोस दे मोस्टली यूज़ दीज काइंड ऑफ शेप्स ऑफ शील्ड। आप लोगों ने आईपीएल में या फिर मोस्टली जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनमें जो टीम बनती हैं उनके जो लोगोज बनते हैं, मोस्टली जो आप लोगों ने चीज़ नोटिस की होगी वो इसी तरह के लोगोज होते हैं जिनमें कोई शील्ड बनी है, किसी उसकी जो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है वो ऐड किया जाता है और बहुत सारे आइडियाज़ करके इसी तरह का एक जो लोगो होता है उसे बनाया जाता है। शील्ड लोगोज में इस टाइप के जो लोगोस हैं, ये जो इस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक लोगो है। अगर आप लोग इसे स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोग इसके साइड में हॉकीज़ या बैट्स या विकेट्स शो करेंगे और प्लस प्लेयर्स को शो करेंगे, प्लस प्रॉपर्ली से शील्ड का एक कलर देंगे। सो एजुकेशन लोगोस में जो एजुकेशन बैजेस होते हैं उनमें भी इसी तरह की एक लुक होती है जो कि आप लोग अक्सर देखते हैं। हमारी ये जो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए है जो कि फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, बेसिक लोगोस बनाना चाहते हैं और अपनी जो पोर्टफोलियो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और अगर आप लोग एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप लोगों को अपनी कंपनी के लिए कोई एक्स्ट्रा लोगो चाहिए तो भी आप लोग इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगोस को क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, facebook.emadrasa.com। हमारे जो फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स हैं वहाँ पर कमेंट्स में आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे ट्यूटोरियल के मुतालिक। इसके अलावा आप लोग हमें यूट्यूब पे ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के लिए आपको ओपन करना है youtube.com/eMadrasa। अगर आप लोगों ने हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों को ईमेल के अंदर अलर्ट्स मिलेंगी, ईमेल्स मिलेंगी कि हम लोगों ने एक न्यू ट्यूटोरियल जो है उसे अपलोड किया है। इसके साथ साथ आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज़ eMadrasa.com, जो कि इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये जो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शील्ड शेप नज़र आ रही है ये बनाना सीखेंगे, प्लस ये जो ओवरऑल लोगो लुक है वो भी हम लोग बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर फाइल में जाएंगे, एक न्यू फाइल लेंगे 1280x720 300 रेजोल्यूशन, प्रेस ओके। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लोगो में भी बताया है कि आप लोग इसे अपनी मर्जी से रिसाइज भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने जो क्लाइंट्स हैं अगर आप लोग उनको लोगोस दिखाना चाहते हैं तो आप इन्हें स्केल कर सकते हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी में भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। हम लोग यहाँ पर व्यू में जाएंगे, शो करेंगे और ग्रिड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब ये जो ग्रिड का ऑप्शन है ये हमें शेप्स बनाने में बहुत ही मदद देता है। हम लोग यहाँ पर हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर टूल है इसमें जो शेप ऑप्शन है वो चूज़ है और हम लोगों ने यहाँ पर एक शेप ली है ना। फोटोशॉप सीसी के अंदर आपके पास बहुत सारे शेप ऑप्शंस जो हैं वो आ जाते हैं। सो वी डोंट नीड दिस एनी मोर। अब हम लोग इस शेप को थोड़ा सा हाफ करेंगे क्योंकि इस ग्रिड ऑप्शन की मदद से हमारी जो रीसाइजिंग है वो बहुत ही परफेक्ट होगी और हम लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम लोग उसका फाइनल लुक लेंगे। अब ये परफेक्टली हाफ शेप है इस बॉक्स के। हम लोगों ने यहाँ पर इसको हाफ किया है, प्रेस एंटर टू कंफर्म दैट। और अब हम लोग हमारे पास ये जो पेन टूल है इसके अंदर हमारे पास ये जो डिलीट एंकर पॉइंट टूल है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और हम लोग यहाँ से एक एंकर पॉइंट को जो कि राइट बॉटम वाला है उसे डिलीट करेंगे। नाउ वी हैव ए शेप लाइक दिस। और आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग इसका भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर इसको ख़त्म किया है। ख़त्म करने के बाद इस एंकर पॉइंट का हमारे पास ये जो दो एंकर पॉइंट्स हैं ये कुछ इस तरह से हैं और थर्ड एंकर पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरह से है। हम लोग यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट करेंगे और हम लोग परफेक्टली ऐड कर सकते हैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट
और हम लोग इसको ऐड करने के बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे और मेक श्योर के अब आप लोग यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जब इसके साथ ज्वाइंट करेगी तो मैं इसको वहाँ पर, यहाँ पर जब ये इसको इस तरह से ज्वाइंट करेगी तो मैं इसको यहाँ से रिलीज करूंगा अपने माउस को और यहाँ से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल को भी रिलीज करूंगा। सो आई हैव ए परफेक्ट शेप। नाउ हमारे पास यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर इस हमारे पास ग्रिड से हमें पता चलता है, तो मैं यहाँ पर एक और एंकर लूँगा और मेक श्योर कि अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल को प्रेस किया है और मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बैंड करूँगा प्रेसिंग शिफ्ट की। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस नहीं करूँगा तो मैं यहाँ से अपने एंकर पॉइंट को लूज़ कर दूंगा, इसका जो बेसिक हमारे पास जो ग्रिड है उसको मैं लूज़ कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से, लेट्स से इस तरह से हम लोग इसको ऐड करते हैं। मैं अपने माउस को रिलीज़ करूँगा, यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट को रिलीज़ करूँगा। सो आई हैव ए शेप लाइक दिस। नाउ आई डोंट नीड दीज ग्रिड्स एनी मोर। हम लोग व्यूज शो और ग्रिड को अनचेक करेंगे एंड आई हैव ए शेप लाइक दिस। मैं इस शेप की एक और कॉपी बनाऊंगा बाय प्रेसिंग ऑल्ट और मैं इस का जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूं बाद में। मेक श्योर कि आप लोगों ने इस जो शेप आप लोगों ने बनाई है इसकी एक और कॉपी ली है बाय प्रेसिंग ऑल्ट फ्रॉम योर कीबोर्ड और हम लोग इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। गो टू एडिट, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड टेन वी हैव आवर शील्ड विद अस। अब ये जो शील्ड है इसका जो हाफ पार्ट है वो मैंने अपने पास रख लिया है, हम लोग इसको ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे। अब आप इसको इन दोनों जो लेयर्स हैं शेप्स की, इनको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारे पास ये जो पाथ डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल है, आप इसको चूज़ करके एडिट में जाके आप लोग इसको डिफाइन कस्टम शेप भी कर सकते हैं और आप लोगों के पास ये एक परफेक्ट शेप जो है शील्ड शेप जो है ये बन जाएगी। आप इसे सेव कर सकते हैं। आई रियली डोंट नीड दिस। हम लोग इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लोग ने इसको एज ए शेप जो है वो भी कर लिया है, लेकिन आप लोग इसको सेलेक्ट करके लेयर कंबाइन शेप में यूनाइट शेप करेंगे तो भी ये एक शेप जो है ये बन जाएगी। नाउ हम इसको हाइड करेंगे और इसको दोबारा एक्टिव करेंगे जब हमें इसकी ज़रूरत होगी। सेंटर में लेकर आएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से ये जो शेप है ये मौजूद है। अगर आप लोग आपके पास ये जो कस्टम शेप टूल्स हैं, अगर आप इसमें भी जाएं तो आप लोगों के पास ये जो शेप है ये होगी और आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इस तरह से एक शेप जो है वो भी ले सकते हैं। सो बोथ और सेम। सो अगर हमारे पास ये जो पहली वाली है अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जब आप लोगों ने यहाँ पर कस्टम शेप ऐड कर ली है और हाफ पार्ट जो है वो भी आपके पास ऑलरेडी है दिस वन, तो अब हम लोग इसके ऊपर जो लोगो का जो डिज़ाइन है वो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब अगर मैं यहाँ पर आपको ये जो लोगो है ये दोबारा दिखाऊं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। सो आप लोगों को कुछ समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास इसकी जो बेस है वो हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी है। सो हम लोग इसकी प्रोजेक्ट फाइल्स को ओपन करेंगे। सो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं ये अवेलेबल हैं, ये आपके पास eMadrasa.com पर अवेलेबल होंगी। इसमें फॉन्ट्स, आपके पास फाइनल इमेज और 2 कलर्स जो हैं वो शामिल हैं। हम लोग यहाँ पर कलर्स को सैम्पल कर लेंगे अपने पास। तो हम लोगों ने कलर्स को जो है सैम्पल कर लिया है। अब हम लोग इसकी जो फिलिंग है वो करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस टू फिल दिस फोरग्राउंड कलर और कंट्रोल J टू मेक ए न्यू कॉपी। न्यू कॉपी बनाने के बाद आप लोग अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे लाइक दिस। प्रेस एंटर टू कंफर्म दैट। और मैंने यहाँ पर एक वाइट जो कलर है उसको फिल किया था। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा कि हमारे पास ये जो वाइट आउटलाइन है ये हमारे पास कुछ इस तरह से ऐड है। अब इस वाइट वाली जो आउटलाइन ये जो वाइट वाली शेप है इसको कंट्रोल J करूँगा और J करने के बाद में से कंट्रोल बैक स्पेस की मदद से हम लोग इसकी ये जो फिलिंग है वो करेंगे बैकग्राउंड कलर की। शिफ्ट ऑल्ट को प्रेस रखते हुए मैं इसको थोड़ा सा स्केल करूँगा। अब ये जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो चौड़ाई है
वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मेरे पास इस तरह के ये येलो है, येलो के बाद वाइट है, और वाइट के बाद आके मेरे पास यहाँ पर ब्लू है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं ब्लू और वाइट को चूज़ करूँगा और मेक श्योर गेट सेंट्रलाइज, जैसे कि अभी हम लोगों ने शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से किया है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज होता है। सो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग कितनी रखना चाहते हैं। जो बाहर वाला जो मेन एरिया है उसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा थिक किया है, वाइट को थोड़ा सा कम किया है, और उसके बाद आप लोग अब ब्लू के अंदर काम करेंगे। सो अब हमारे पास ये जो शेप है ये हमें काम देगी। मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा। कॉपी बनाने के बाद मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको एडजस्ट किया है। यहाँ पर मैं इस शेप के साथ जो है उसे एडजस्ट करना चाहता हूँ। सो मैं इसको थोड़ा सा इस शेप से छोटा रखूँगा। एंड यू कन्फर्म दैट वाइट कलर इसके साथ फिल कीजिए, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप कम कर सकते हैं। लेट्स से 10, 6, 5 like so। सो ये जो थोड़ा सा ग्लास इफेक्ट आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा शाइन इफेक्ट नज़र आएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, ये कुछ इस तरह से ऐड किया गया है। सो वो जो हमारे पास हाफ शेप रह गई थी, हम लोगों ने उसका भी इस्तेमाल किया है कि आप लोग किस तरह से उसको अपने पास जो है वो दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोगों ने उस वक्त उसको जो है वो हाफ डिज़ाइन किया था और हाफ उसको हम लोगों ने सेव किया था। अब ये जो शील्ड है, इसके एक तरफ से जब रोशनी पड़ेगी तो दूसरी तरफ जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होगा। तो ये जो इस वक्त आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है ये कुछ इस तरह से है। अब ये जो हाफ शेप है इसी का इस्तेमाल आप लोग, ये जो येलो आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा और इस तरह से लेकर आऊँगा, इसको मैं वाइट फिल करूँगा, और अगेन विल डू दिस लाइक से 5। सो ये जो आप लोगों को इफेक्ट नज़र आएगा उसके बैकग्राउंड में भी, ये जो बैकग्राउंड के शील्ड का जो बॉर्डर है उसमें भी, और इसके अलावा जो फ्रंट है ब्लू है उसमें भी। सो ये जो हाफ शेप है इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। सो आप लोग ओवरऑल इस तरह से करेंगे। सो इसको मैं हाइड करूँगा, डोंट नीड दिस। और उसके अलावा आप लोग अब इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है स्टार्स। स्टार्स जो हैं वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो कस्टम शेप्स हैं उसके फोटोशॉप के साथ ही आते हैं, तो हम लोगों को स्टार्स की कोई फिगर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी हैव स्टार हियर। अब इस लोगो के अंदर मैंने जो स्टार्स हैं वो कुछ इस तरह से ऐड किया है, और इसका जो कलर है वो यही कलर जिस वक्त आप लोगों को नज़र आ रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। प्लस ये है कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस की हैं। अब ये जो स्टार है इस स्टार को मैंने यहाँ पर सेंट्रल किया है लाइक दिस, और इसी की एक और कॉपी ली है बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे, और इसको रीसाइज किया है लेट्स से दिस, और इसको आप लोग और भी रीसाइज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एरो की मदद से एडजस्ट करूँगा, और ऑल्ट को प्रेस रखते हुए मैं इसकी एक और कॉपी लूँगा, शिफ्ट को प्रेस करूँगा, और मैं इसको प्रॉपर्ली जो है वो सेटअप करूँगा। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ, मेक श्योर कि आपका ये जो सेंटर वाला स्टार है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और प्लस आपके जो साइड पे जो भी स्टार्स हैं वो परफेक्ट हैं। अब अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसके अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो हमारे पास मेन स्टार है उसके अंदर इफ़ेक्ट ऐड किया है, और उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने ऐड की है वो है ड्रॉप शेडो। अब हम लोग यहाँ पर ये जो ड्रॉप शेडो है, इस वक्त जो आपको ड्रॉप शेडो नज़र आ रहा है वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉप शेडो को जो है वो सेटअप करूँगा। इसका जो ब्लेंडिंग मूड है वो है मल्टीप्लाई, कलर जो है वो ब्लैक है। इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैंने किया है 45%, और इसका जो एंगल है वो 120 है। यूज ग्लोबल लाइट है। डिस्टेंस जो है इसका वो मैंने किया है 2। ये बहुत ही माइनर सा जो शेडो है वो नज़र आए, और साइज़ जो है उसको भी किया है मैंने 2। तो अब ये जो शेडो है वो बहुत ही माइनर सा है, वो आपको नज़र आएगा। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने इसमें ऐड की है वो है आउटर ग्लो,
और आउटर ग्लो से तो थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट है स्टार के ऊपर। जैसा कि ये स्टार है तो स्टार की जो मेंटली जो चीज़ आपको नज़र आती है, जो सोचते हैं आप लोग, वो यही है कि भी वो ग्लो करते हैं। तो स्क्रीन ब्रांडिंग मोड है इसका। ओपेसिटी जो है इसकी वो है 35%। नॉइस इसमें ज़ीरो है। कलर सेम हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, टेक्निक सॉफ्ट इस्तेमाल की है। स्प्रेड ज़ीरो है। इसका जो साइज़ है उसको मैंने चेंज किया है टू 3 और माइनर सी ग्लोइंग है इसमें। सो आप लोगों को एक माइनर सी ग्लोइंग नज़र आएगी, लेकिन काफ़ी बड़ा डिफरेंस है बाकी दोनों स्टार्स में और सनराइज स्टार में। सो मैंने प्रेस ओके और हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे और हम लोग हमारे पास ये जो दो स्टार्स हैं उसके ऊपर पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे। मेक श्योर कि आपका जो स्टार है वो सेलेक्ट है एंड दिस इज द स्टार टैग लोगो बेसिक। सो हम लोगों ने इस तरह से ये जो बेसिक है वो हम लोगों ने क्रिएट की है। दिस इज व्हाट वी हैव। इस लोगों के अंदर एक और ख़ास बात यह है कि हम लोगों ने ये जो स्टार है इसको सिलेक्ट किया है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक न्यू लेयर ऐड की है और उस पर हम लोगों ने वाइट फिल किया है। वाइट फिल करने के बाद मैंने अपने जो मार्की टूल है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसमें मैंने कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट, इसमें मैंने एक न्यू सिलेक्शन ली है हाफ ऑफ द स्टार और मैंने ये वाइट जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया है। कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट और अब आप लोग इसकी जो ओपेसिटी है उसे कम कर सकते हैं। सो ये जो स्टार है ये आप लोगों को कर्व लगेगा थोड़ा सा अपने इस वाइट के इसके ऊपर जो हम लोगों ने वाइट ऐड किया है इसकी वजह से। सो दिस इज द स्टार टैग लोगो बेसिक शील्ड। अब हम लोग इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट के लिए जो फॉन्ट मैंने इस्तेमाल की है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगी और मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा। इसकी जो स्ट्रोक है वो हम लोग ऐड करेंगे द सेम कलर जो कि हमारे पास बैकग्राउंड में है इस शील्ड के। And the size is going to be 3. Press OK. हम इनको सेंट्रलाइज कर देंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें एक और टेक्स्ट जो है वो वाइट से ऐड कर देंगे और इसको मैं थोड़ा सा आउटर ग्लो जो है वो दे दूंगा। हम लोगों ने ये सेम फॉन्ट तो इस्तेमाल नहीं की, बट आप लोग अगर चाहें तो आप लोग सेम जो फॉन्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक शेप क्रिएट की है ग्रिड की मदद से और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें टेक्स्ट ऐड किया है, स्टार्स ऐड किए हैं, थोड़ी सी लाइटिंग लाइक से आउटर ग्लोइंग लाइट हम लोगों ने ऐड की है, स्ट्रोक्स ऐड की हैं और टेक्स्ट ऐड के बाद हम लोगों ने ये जो फाइनल लोगो है ये बनाया है एंड दिस इज द सेम स्टार टैग लोगो। अब इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा शेड जो है वो भी दिया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इजीली ये शेड भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक ब्लैक लिया है कलर और उसको यूज़ किया है एलिप्स टूल से। इस तरह से हम लोग एक शेप बनाएंगे और इस शेप को हम लोग सेट करेंगे हियर। अब ये जो शेप है ये बिल्कुल एंड में आप लोगों की लेयर्स की जो एंड होगा वो वहाँ पर आप लोगों को मिलेगी और इसकी जो ओपेसिटी है उसे हम लोग कम कर देंगे। लेट्स से इसके साइज करने के बाद हम लोग इसको इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम कर देंगे।
आप लोग इस तरह के जो लोगोज हैं बहुत बेसिक हैं, आप लोग इनको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग इसमें काम करेंगे आप लोगों को और बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, आप लोग शेप्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की बनाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों को इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे facebook.eMadrasa.com। इसके अलावा आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर youtube.com/eMadrasa, और आप लोग हमारी वेबसाइट जो है उसको विजिट कर सकते हैं विच इज़ eMadrasa.com। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।